हाँ विद्यार्थियों, आज का विषय है क्रिया। आज हम लोग क्रिया पर चर्चा करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जानकारी होती है, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में आप वर्ब बोलते हैं। क्रिया क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। विभिन्न भाषाओं की वाक्य रचना में क्रिया का स्थान अलग अलग होता है। हिंदी में क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में लगती है। जैसे गीता नाच रही है, तो इसमें नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, तो पी रहा है। राकेश कॉलेज जा रहा है, तो जा रहा है। ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया का मूल रूप है ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? जगना। ठीक है, तो ये धातु रूप जो होता है वाक्य में प्रयोग के समय क्रिया के मूल रूप में कुछ परिवर्तन होता था। जैसे पढ़, मूल क्रिया का वाक्य में फिर हम जब प्रयोग करते हैं तो पढ़ना, पढ़ती, ठीक है, पढ़ रहा, इस तरह कर देते हैं। मूल रूप क्या है? पढ़। क्रिया के भेद कितने होते हैं भाई? तो क्रिया के दो आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होती अकर्मक क्रिया और दूसरी होती सकर्मक क्रिया। अब आता है अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जैसे गौरव रोता है, जैसे सांप रेंगता है, जैसे रेलगाड़ी चलती है। तो इन वाक्यों में रोना, रेंगना, चलना क्रिया का सीधा फल काय पे पड़ रहा है? गौरव पे, सांप पे और रेलगाड़ी पर पड़ रहा है। ऐसी क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और अर्थ पूरा होता है। क्लियर? अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी अगर कुछ और अकर्मक क्रियाओं की अगर बात करें तो लजाना, जैसे रोना, जैसे बढ़ना, जैसे सोना, जैसे खेलना, अकड़ना, डरना, लिख लीजिए, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, ठहरना, डोलना, मरना, जागना, कूदना, बरसना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। अर्थात बिना कर्म के खाली कर्ता और क्रिया लिख दीजिए, बस। रामू जाता है, ठीक है, रामू रोता है। अब आता है नेक्स्ट, सकर्मक क्रियाएं। वे क्रियाएं, उन क्रियाओं का फल जो कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात इन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती है। इन वाक्यों में जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो इसमें खाली अगर हम कह देंगे है ना, मैं लिखता हूँ, तो ये वाक्य अधूरा है, पता ही नहीं है। तो इसमें कर्म की आवश्यकता है। मैं लेख लिखता हूँ, तो इसमें लेख लिखता हूँ जो क्रिया है ये कैसी है? सकर्मक। अर्थात हमें कर्म की आवश्यकता है। इसमें पढ़ रही है, मैं लेख लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। रमेश मिठाई खाता है, तो इसमें खाना कैसी क्रिया है? सकर्मक है। इसमें हमें कर्म चाहिए। रमेश मिठाई खाता है, रमेश खाना खाता है। सविता फल खाती है, ठीक है। भौरा फूलों का रस पीता है, तो इसमें पीना भी कैसी है? सकर्मक क्रिया है। अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। क्लियर? और दूसरा विधि है आपकी संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो संरचना की दृष्टि से चार भेद होते हैं, ठीक है। पहले हमने बताया था आपको कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। अब आता है संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, दूसरी है नाम धातु क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाए। जैसे वह खा चुका है, तो खा और चुकना, ठीक है। सविता महाभारत पढ़ने लगी, तो उसमें पढ़ने और लगी। क्लियर? तो इस संयुक्त क्रिया। लिख डाला, रो पढ़ा, लिख लिया, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया हैं। और मूल क्रिया में लिख लिया या लिख डाला, तो लिख क्या है? मूल क्रिया है और डाला क्या है? रंजक क्रिया, ठीक है।
तो एक होती है मूल क्रिया, दूसरी इसमें कहलाती है रंजक क्रिया। लिख लिया, तो लिख क्या है, मूल क्रिया है, और लिया जो है वो क्या हो गया, रंजक क्रिया हो गई। अब आता है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने हुए क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे चिकनाई, चिकना से चिकनाई, जैसे तोतला से तुतलाना, ठीक है। तो ये जो है टन से टनटनाना, ठीक है। और है ना, ऐसे ही थर थर से हमने बना दिया थरथराना। तो ये जो विशेषण बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं काम न करके अन्य से काम कराता है, कराने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे प्रबंधक सहकर्मियों से कार्य संपन्न करवाता है, जैसे अध्यापक छात्रों से श्यामपट पर लिखवाते हैं। तो इसमें कार्य स्वयं न करके दूसरों के द्वारा प्रयुक्त वाक्य में हम क्या करते हैं, स्वयं न करके करवाते हैं। क्लियर। जैसे वह सीता को पढ़ाता है, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। वह सोहन से सीता को पढ़वाता है, राजेश जोकर से बच्चों को हंसवाता है। अब नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, पूर्वकालिक। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसमें उठा है जो है वो क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अर्थात उठने से पहले उसने क्या किया है, सोया है। अतः सोकर जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयोग होती है अथवा धातु के अंत में, ठीक है, कर अथवा करके लगा देने। जैसे बच्चा दूध पीते ही सो गया, बच्चा दूध पीते ही सो गया। तो ये जो है अब तो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाई। अब आती है कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, शब्दों के अंत में प्रत्यय या कोई शब्दांश जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं कृदंत कहलाती हैं। क्या काम ने, कृदंत क्रिया। जैसे दौड़ प्लसता दौड़ता, क्लियर। चल प्रस्ता तो चलता, ठीक है। ऐसी चल प्रस्कर चलकर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कृदंत क्रिया कई तरह की। क्या बताया हमने आपको, शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर जो हम क्रियाएं बनाते हैं कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिया पदबंध किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक क्रिया वाले पद को ही क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे राजेश के आते ही उसका कुत्ता भौंकने लगता है, जैसे तुम्हारे जाते ही अनुराधा डरकर सो जाती है। तो इसमें भौंकने लगता है, सो जाती है, ये क्या है, क्रिया पदबंध है। क्लियर। तो अभी हमने आज आपको चर्चा की पद है ना, क्या की क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको स्पष्ट किया। समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।